श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ लग्न, कुंभ राशि 2024 में कैसा रहेगा। कुंभ राशि 2024 में कैसा रहेगा, इसी पर पूरा विस्तृत विवरण आपको बताएंगे। प्रेम, शादी, कैरियर, बिजनेस, पढ़ाई आदि सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोचर की। देखिए, आपके लग्न में अर्थात आपकी राशि में ही शनिदेव विराजमान है मूल त्रिकोण राशि के, और आपको 7.5 की दूसरी ढैया शुरू हो चुकी है। राहु देव आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, जबकि बृहस्पति आपके थर्ड स्थान में विराजमान है। केतु आपके सप्तम भाव में, शुक्र बुध आपके 10वें स्थान में विराजमान रहेंगे। सूर्य और मंगल आपके नवम भाव में विराजमान है। इन्हीं के आधार पर आपका राशिफल तैयार किया है। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति देव की। अप्रैल तक बृहस्पति देव आपके थर्ड हाउस में ही रहेंगे। अप्रैल के बाद ये मई में चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले अप्रैल तक कैसा फल आपको बृहस्पति देव देंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, बृहस्पति देव आपकी कुंडली में 11वें भाव के और धन भाव के स्वामी होते हैं, अर्थात काफी कारकत्व लिए होते हैं, क्योंकि धन की जरूरत सबको है, इनकम की जरूरत सभी को है, और वो आपकी जो जरूरत की पूर्ति करते हैं वो हैं आपके बृहस्पति देव। बृहस्पति देव तीसरे स्थान में आपके विराजमान है। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी हालत में पराक्रम का साथ नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ का साथ नहीं छोड़ना। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, तो आप दोनों ही किसी भी हालत में आलस्य को अपने मन में बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। सूर्योदय से पहले उठिए और अपने काम में लग जाइए। देर से ही सही, लेकिन आपको रिजल्ट अवश्य ही मिलेगा। इसके बाद जो बृहस्पति देव है, इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, उन लोगों की शादी होने का पूर्ण योग अप्रैल तक बनता है। आप विवाह के बंधन में अप्रैल तक बंध सकते हैं। किसी से आप यदि प्रेम करते हैं तो यहाँ पर प्रेम विवाह का योग भी पूर्ण रूप से बनेगा, क्योंकि जो बुध देव हैं वो शुक्र देव के घर को देख रहे हैं, और बृहस्पति ठीक उससे एक घर पहले हैं, अर्थात बृहस्पति से सेकंड हाउस शुक्र देव का है, जिस पर कि बुध और शुक्र दोनों की ही दृष्टि है। तो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए बता रहे हैं कि यदि आप प्रेम विवाह चाहते हैं तो अप्रैल से पहले आपको प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है। इसके बाद बृहस्पति देव की जो दृष्टि पड़ेगी, 7वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके नवम भाव पर, जहाँ की शुक्र देव की राशि है। तो भैया यह भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। हालांकि शुक्र और बृहस्पति आपस में शत्रुता रखते हैं, लेकिन चूंकि यह भाग्य भाव है और भाग्य के स्वामी जो होते हैं, जो मूल कारक होते हैं, वो होते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव की कारकत्व वाले भाग्य भाव पर अपनी दृष्टि पड़ने से आपके भाग्य में 4 चांद लग रहे हैं अप्रैल तक। जिस काम में आप हाथ डालेंगे वो काम आपका हो जाएगा। लेकिन भैया अटकाव अर्थात अड़चन अवश्य आएगी, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर चल रहा है। यदि शनि आपकी कुंडली में चंद्र से दृष्ट नहीं है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि चंद्र साथ हैं या फिर शनि से चंद्र दृष्ट हैं, उन लोगों को अभी दिक्कत रहने वाली है। लेकिन बृहस्पति आपका पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। भाग्य के बल पर आप अपना हर काम बना सकेंगे। मंदिर में जाना मत छोड़िएगा, और मंदिर की साफ सफाई करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नवम भाव पर बृहस्पति देव की अमृत तुल्य दृष्टि मानी जाती है, और इस दृष्टि के कारण जो व्यक्ति धार्मिक कृत्यों में प्रतिभाग करता है, अर्थात यदि आपका एस्टिमेट 10 रुपये दान देने का है मंदिर में किसी भी धार्मिक कार्य में, और आप बढ़ चढ़ करके वहाँ 12 या 15 रुपये देते हैं, तो आप यकीन मानिए कि बृहस्पति देव आप पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाएंगे। अब इनकी जो 9वीं दृष्टि होगी वो होगी इनके अपने ही घर पर, जो कि आपका 11वां स्थान है। तो इनकम में आपकी कमी नहीं आने देंगे। देखिए, बृहस्पति का बता रहे हैं, फिर शनि का और राहु का भी बताएंगे, फिर तीनों को मिलकर के आपको बताएंगे, जिससे कि आप हर पक्ष के पहलू पर बड़े आराम से पहुंच सके, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बैठ करके बृहस्पति देव, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति देव कारकत्व नहीं रखते, तो यहाँ पर बैठ करके बृहस्पति देव की दृष्टि अपने ही घर पर है, तो आपकी आमदनी तो ये बढ़ाएंगे, लेकिन उस आमदनी में दिक्कत होगी। जैसे कि आप 100 रुपए का काम कर रहे हैं तो आपको वहां से 80 रुपए ही प्राप्त होंगे। अप्रैल तक की यह स्थिति रहेगी।
तो इसको मजबूत करने के लिए रोजाना श्री हरि विष्णु भगवान के जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपके सभी कार्य बनेंगे। अब मई में बृहस्पति देव शुक्र देव की राशि साधारण राशि वृषभ राशि में आ जाएंगे, आपके चतुर्थ भाव में। तो यह आपके लिए बहुत गजब का परिणाम लेकर के आएंगे। बृहस्पति देव का चतुर्थ स्थान में केंद्र में बैठना बहुत ही कल्याणकारी होगा। जो आपके धन के काम में रुकावट आ रही थी वह दूर हो जाएगी। जो आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे वह दूर हो जाएगी। जो आपको घर से अपनी सेविंग्स को खर्च करना पड़ रहा था वह वहीं से बंद होने वाला है। बृहस्पति देव शुक्र की राशि में चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो जो आप घर का सुख नहीं ले पा रहे थे, घर में आपके जो कलह थोड़ी बहुत थी, वो सब आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, शुक्रदेव आपके चतुर्थेश और भाग्येश है, तो शुक्रदेव की स्थिति भी यहाँ पर बहुत 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 गजब है। शुक्र की ही राशि में बृहस्पति देव आ रहे हैं, तो यह आपके लिए अनेक सुखों की सौगात लेकर के आएगा। आपको भूमि दिला सकता है, भवन दिला सकता है, मकान का सुख आपको मिल सकता है। आप अपने कैरियर में ग्रोथ करेंगे, स्थान परिवर्तन भी पद के अनुसार होगा, अर्थात आपका प्रमोशन होना भी मई से लेकर के दिसंबर तक तय मानिए, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव अच्छी स्थिति में, क्योंकि गोचर में मई में ये बहुत मजबूत स्थिति में जा रहे हैं, और आपकी कुंडली में भी यदि बृहस्पति देव बहुत अच्छे होंगे तो आप तय मानिए कि भैया आपको कितना लाभ बृहस्पति देव देंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि जो है वो अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो अष्टम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ने से यदि आप प्रोफेसर हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आप कोई डीपली अध्ययन कर रहे हैं, आप रिसर्चर हैं, तो भैया आपका गजब का काम होगा। आप मास्टर बन जाएंगे उस सब्जेक्ट के, आप पीएचडी कर लेंगे, इतना डीप में चले जाएंगे कि भैया कोई उस डीप में जाने की सोच भी नहीं सकता होगा। इतना अच्छा आपको प्रभाव देंगे। रहस्यों को आप उजागर करेंगे, रहस्यों को समझेंगे। यदि आप साधक हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी वाणी में एक अलग ही तारतम्य होगा जिसका कि वो उपचार करेंगे। ज्योतिष हैं तो क्लाइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। आप टैरो कार्ड रीडर हैं तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी जो विद्या होगी वो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। आप रिसर्चर हैं तो जिस फील्ड में हैं आप उसमें रिसर्च बहुत 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 अच्छी करने वाले हैं। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी। तो जिन लोगों का अब तक 2.5-3 सालों में काम नहीं बना था, शनि की 7.5 के कारण जो बहुत परेशान हो गए थे, घर पर बैठ गए थे, उन लोगों को नौकरी मिलने की पूरी संभावना मई से बनेगी। जिन लोगों का बिजनेस ठप पड़ गया था शनि के कारण, शनि की 7.5 की सेकंड ढैया के कारण, अब उनका कार्य क्षेत्र बृहस्पति देव की कृपा से चलेगा। उसके बाद इनकी 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके विदेश भाव पर, जहां पर कि शनिदेव की साधारण राशि कुंभ राशि है, तो शनि की 7.5 का प्रभाव ये बहुत कम कर देंगे। तो आगे आने वाले जो 8 महीने रहेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 2025 में भी कई महीने आपके लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल बात 2024 की चल रही है, तो यहाँ पर यह आपको बता दें कि आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से आप अर्निंग कर सकते हैं। अपर क्वालिफिकेशन के लिए, हाई लेवल एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। विदेश में आप पढ़ने के लिए इच्छुक थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, तो मई के बाद वो कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे। हर तरीके से आपके भाग्य को जगा देंगे। पंचम भाव भी आपका मजबूत हो रहा है। देखिए, पंचम भाव आपके प्रेम का होता है, तो यहाँ इस महीने जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं पर किसी तरीके से प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञान के बल पर आप अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, अपने ज्ञान के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। यहाँ पर राहु की चर्चा करनी दूसरे नंबर पर बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे साल राहु यहीं पर रहेंगे। राहु हमेशा वक्र ही चलते हैं, तो राहु आपके सेकंड हाउस में मीन राशि में है, तो यहाँ पर परिवार से थोड़ा अलगाव करा सकते हैं। वाणी को थोड़ी विषयात्मक, या फिर कहें कि थोड़ी कठोर, या फिर कहें कि उसमें साम दाम दंड भेद का समावेश करा सकते हैं, जिसके कारण आपके अपने आप से कुछ अलग हो सकते हैं। वह तो शनि की 7.5 में आपको पता ही चल गया होगा कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं, लेकिन राहु देव और अंदर डीपली आपको ले जाएंगे। आप ये मत समझिए कि आपके रिश्ते खराब होंगे, रिश्ते उन्हीं लोगों से खराब होंगे जो वास्तव में आपसे प्यार नहीं करते।
धन की बढ़ोतरी ये आपकी कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी आपको इस गोचर के दौरान होगी, जब मई में बृहस्पति देव का ट्रांजिट होगा वृषभ राशि में। बृहस्पति देव की राहु देव की दृष्टि पड़ेगी आपके छठे स्थान पर, तो रोग रिपु ऋण को ये पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। लेकिन एक बात कह दें कि भैया किसी को भी उधार आपको नहीं देना है। उधार आप ले सकते हैं लेकिन किसी को भी उधार मत दीजिएगा, उधार देंगे तो भैया आपका पैसा फंसने की पूरी उम्मीद है। किसी भी इनलीगल एक्टिविटी में आपको शामिल नहीं होना, क्योंकि आप परेशान हैं। अप्रैल तक बृहस्पति देव का जब तक ट्रांजिट नहीं होगा तब तक आप कार्यक्षेत्र को लेकर के परेशान रहेंगे, तो हो सकता है कि आप मजबूर होकर के किसी इनलीगल एक्टिविटी में ध्यान दें, तो वहां मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको इसकी दिक्कतें सहनी पड़ सकती हैं, कहीं ना कहीं जेल योग का निर्माण भी आपके लिए हो सकता है। इसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पर, तो ये रिसर्चर के लिए बहुत बढ़िया होगी। मई के बाद राहु भी आपको सपोर्ट करेंगे रिसर्च के लिए। टैरो कार्ड रीडर हो गए, जो एनर्जी को सेव करते हैं उन लोगों के लिए, जो भूवैज्ञानिक हैं, जो विश्लेषण करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, उन सब के लिए राहु बहुत कलात्मक समय लाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं नशे की लत आपको लगाएगा, तो नशे से भैया बच करके रहिएगा। नशे की लत में एक बार पड़ गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद इनकी जो 9वीं दृष्टि है वो पड़ेगी, जहां पर कि बृहस्पति देव भी देखेंगे मई से 10वें स्थान पर। तो कार्य क्षेत्र में आपके परिवर्तन होगा, आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है प्रमोशन के साथ, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है प्रमोशन के साथ, और वो सकारात्मक दिशा में होगा। इससे घबराइएगा मत, क्योंकि राहु आपको प्रमोशन की सौगात भी मई में दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी पूरी वृद्धि कर रहे हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं थी उन लोगों की नौकरी लग रही है, अच्छी नौकरी लग रही है। स्टूडेंट्स को कैरियर की ग्रोथ दे रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की ढैया चल रही है, दूसरी ढैया, 7.5 की दूसरी ढैया आपको चल रही है, 2025 तक रहेगी, 2025 जुलाई तक। तो यहां पर शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं। हालांकि ये मूल त्रिकोण राशि है, यदि आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए, जिन लोगों की कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट है वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, घर बैठ गए होंगे, उनका कार्य क्षेत्र छूट गया होगा, दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही होंगी, उनका पुरुषार्थ कम हो गया होगा, पैरों में दिक्कत हुई होगी, आलस्य का उन पर पूरा साया मंडरा रहा होगा, जिस काम को वो कर रहे हैं उसमें उन्हें दिक्कत होगी। लेकिन ये मई में आपकी स्थिति काफी सुधारेंगे। लेकिन फिर भी चूंकि आपकी कुंडली में शनिदेव लगन में बैठे हैं, तो आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे भैया, आपको पूरी तरीके से मांझेंगे। मांझने का मतलब है जिस प्रकार से सोने को जब तपाया जाता है तो वो कुंदन पर बनता है, इसी प्रकार से शनिदेव आपको पूर्ण रूपेण तपा रहे हैं। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि दुनिया की असली सच्चाई क्या है, कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। व्यक्तित्व में आपके निर्माण करेंगे, कोई नई चीज भी आप इस दौरान सीख सकते हैं। इसके बाद शनिदेव की जो 3री दृष्टि है वो पड़ रही है, जहां पर कि बृहस्पति देव विराजमान है मंगल की राशि पर 3य स्थान में। तो यहाँ भैया आपके पराक्रम में कमी हो रही है, आलस्य हो रहा है। आलस्य को छोड़ दीजिए, सूर्योदय से पहले उठने का पूरा प्रयास कीजिए। जुलाई में शनिदेव वक्री होंगे, तो यह आपके लिए यहाँ पर लाभकारी होंगे। अभी आपके लिए इतने लाभकारी नहीं है, लेकिन जुलाई में जब ये वक्री हो जाएंगे तब ये आपको काफी लाभ देंगे, क्योंकि ये 12वें का भी फल देंगे और 2nd हाउस का भी फल देंगे। तब तक थोड़ा सा आलस्य को आप त्यागे, धार्मिक गतिविधियों में प्रतिभाग कीजिए। इसके बाद इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो यहाँ पर आपके लाइफ पार्टनर को बीमार कर सकते हैं। आप छोटी छोटी बातों पर लाइफ पार्टनर से चिड़चिड़े हो सकते हैं, घर में थोड़ा कलह का माहौल हो सकता है, पार्टनर्स के साथ आपकी बिगड़ सकती है। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आंख बंद करके कार्य मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। इसके बाद इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके कार्य क्षेत्र पर। तो यहाँ ये बहुत बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि यहाँ के नैसर्गिक कारक होते हैं, कार्य क्षेत्र आपका बढ़ाएंगे। जब ये जुलाई में वक्री होंगे तब आपको बहुत फायदा देंगे। अभी आपको जनवरी से ही ये फायदा देना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या करें, इसके लिए सुंदरकांड का पाठ रोज कर सकते हैं तो भैया सोने पे सुहागा, अन्यथा मंगलवार में और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही कीजिए। इसके अलावा मंगल कांटा आप धारण करेंगे तो शनि का जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, वो काफी हद तक दूर होगा। सूर्यदेव आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं, 11वें स्थान में फिलहाल जनवरी में रहेंगे, तो यह आपके लिए लाभकारी रहेंगे। पत्नी की, पति की एडवाइस से आप धन प्राप्त करेंगे। उसके बाद फरवरी टू मार्च में आपका विदेश जाने का ये योग बनाएंगे। हो सकता है आप हनीमून पर जाएं, हो सकता है आप
यात्रा पर जाएं, हो सकता है आप घूमने के लिए जाएं, अर्थात फॉरेन ट्रेवलिंग या फिर छोटी मोटी यात्राएं आपकी कराएंगे। उसके बाद अप्रैल में ये आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाएंगे, आपके व्यक्तित्व में एक ऊर्जा का समावेश होगा, आपको बहुत एनर्जेटिक बना देंगे। अप्रैल टू मई में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, सेविंग का समय कराएंगे, क्योंकि उस टाइम पर बृहस्पति देव भी आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। जुलाई में थोड़ी दिक्कत होगी, अगस्त सितंबर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ आपके लिए पूरे धन की सौगात लेकर के आएंगे सूर्य देव। मंगल की अलग अलग दृष्टि होंगी, तो मंगल पर अभी बात नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर कहें कि आपको सूर्य देव को अर्घ देना बहुत जरूरी है। अपने दाम्पत्य जीवन को आप इससे बचा सकते हैं, सूर्य देव की उपासना कीजिए। वहीं एक मंत्र है, हमने पहले भी बताया था, मंत्र आपको दोबारा बताते हैं। ओम दशरथ पुत्राय नमः। दशरथ के पुत्र को नमस्कार। दशरथ के पुत्र कौन है? श्री राम जी। या तो इस मंत्र का जाप कीजिए, या फिर दूसरा मंत्र है ओम सूर्य पुत्राय नमः। सूर्य के पुत्र शनिदेव भी हैं और यमदेव भी हैं। यदि आप सूर्य के इस मंत्र का जाप करते हैं तो जहाँ शनि की दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी, वहीं अकाल मृत्यु का यदि कोई कुंडली में योग होगा, आपके परिवार में किसी के साथ में ऐसा होना होगा, तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत छोटी सी घटना में ही वो बड़ी दुर्घटना टल जाएगी। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।